हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है औसत एवरेज का क्लास है, जिसमें टॉपिक आज का रहेगा कैलकुलेशन का टॉपिक रहेगा। इससे पहले 19 नंबर तक एक वीडियो डाल दिया गया है, जिसमें वो 1 से 19 नंबर तक बताया गया, उसमें रूल भी बताया गया है। तो चलिए आज 20 नंबर से शुरू करते हैं। तो वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपना राय दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 20 नंबर से। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी डी और ई लगातार संख्याएं हैं। ए बी सी डी और ई क्रमशः लगातार संख्याएं हैं। इन 5 संख्याओं का औसत 82 है। 5 संख्याओं का औसत 82 है। सी और ई का गुणनफल कितना है? सी और ई का गुणनफल कितना है? तो क्या कर रहा है? 5 लगातार संख्या है। 5 लगातार संख्या है तो क्या बता, 1 2 3 4 5, ये 5 लगातार संख्या है। 5 लगातार संख्या है। इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी दिया हुआ है। तो ए हो गया, ए बी, ए सी, ए डी और ये ई है। ये पांचों संख्या दिया हुआ है। पांचों संख्या दिया हुआ है। ये पांचों संख्या दिया हुआ है। इसका औसत बोल रहा है कि 82 है। ये पांचों संख्या का औसत 82 है। औसत 82 है। तो जब दो पदों का अंतर समान हो, 2 पदों का अंतर समान हो या लगातार में दिया हुआ है, तो उसका औसत हमेशा बीच में होता है। औसत हमेशा बीच में होता है। तो बीच में कौन हो जाए? 2 पद इधर है, 2 इधर है, बीच में ये हो जाएगा। तो औसत कितना दिया हुआ? औसत 82 दिया हुआ है। तो यहां मेरा 82 हो जाएगा। ये एवरेज हो जाएगा। ये एवरेज हो गया। 82 जो हुआ एवरेज हो गया। अब इसमें कह रहा है क्या क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निकालने के लिए सी और ई का गुणनफल बोल रहा है। सी का मान तो 82 दिया हुआ और इसका मान निकालना है। तो ये 82 है। लगातार पद में दिया हुआ है। लगातार पद में दिया हो तो ये 82 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा? ये 83 हो जाएगा और ये 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा। तो लगातार पद में बोल रहा है तो ये कितना हो गया? एवरेज 82 दिया हुआ है तो बीच वाला 82 हो गया। तो डी का मान 83 हो जाएगा। 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसका गुणनफल, सी और ई का गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है। सी और ई का गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है। इसका दोनों का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सी का मान कितना दिया हुआ है? 82 दिया हुआ है और ई का मान कितना दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और नजदीक का गुना नजदीक से कीजिए, दूर का गुना दूर से करके जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 32। 16 और 32 कितना हो जाएगा? 16 और 32 48। 48 के 8 बाकी 4 हो जाएगा। और अब इसका इस साइड का गुना इस साइड, इसका इस साइड का गुना कीजिए। तो 8 8 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 68 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो एवरेज रहता है वो हमेशा बीच में रहता है। एवरेज जो होता है लगातार पद रहे जब लगातार पद में दिया रहे या 2 पदों का अंतर समान हो, 2 पदों का अंतर समान हो। जैसे इसमें कितना का अंतर? 1 का अंतर है। इसका कितना का? 1 का अंतर है। तो 2 पदों का अंतर समान हो जाएगा। अब वो पूछेगा बी का मान कितना होता है, तो बी का मान कितना हो जाएगा? इससे पहले क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। इससे पहले कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो यानी कि ये एवरेज हो गया। बीच का मान जो बीच में जो हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इसके आगे निकालना, ई का मान निकालना है। तो डी का मान 82 के बाद कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। 83 के बाद कितना होगा? 84 होगा। अब निकालने के लिए कह रहा है सी गुने ई का मान, सी और ई का गुणनफल निकालिए। तो सी और ई का गुणनफल निकाल दिए। तो सी का मान कितना है? 82 दिया हुआ। ई का मान कितना आ गया? 84 आ गया। दोनों का गुणनफल किया तो कितना आ गया? 6888 हो गया। तो ये 20 नंबर का हो गया। 21 नंबर का देखते हैं क्या कर रहा है कि सतत 4 संख्याएं ए बी सी और डी का औसत 56.5 है। यानी 4 संख्याएं ए बी सी और डी का औसत 56.5 है। तो ए और सी का गुणनफल कितना होगा? ए और सी का गुणनफल निकालने के लिए बोला। तो 4 संख्या दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 1 4 संख्या में कौन कौन दिया हुआ है? 4 संख्या में ए बी सी डी हो जाएगा। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये 4 संख्या दिया हुआ है। 4 संख्या दिया हुआ तो चारों संख्या का औसत कितना हो जाएगा? औसत जो दिया हुआ है ये कहाँ औसत? औसत हमेशा बीच में होता है। तो 4 संख्या का औसत कितना हो जाएगा? बी और सी के बीच का मान हो जाएगा। बी और सी के बीच में जो मान आएगा वही औसत कहला जाएगा।
4 संख्या दिया हुआ, अगर 5 संख्या दिया हुआ रहता है, ई तक का मान रहता है तब ना बीच वाला मान ये होता है, 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, लेकिन आई 4 संख्या दिया हुआ, इसमें 4 ही संख्या दिया हुआ। जब 4 संख्या दिया हो तो इसका मान कितना, औसत कहाँ होगा, बी और सी के बीच का मान होगा, बी और सी के बीच का मान होगा। तो इसका औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 56.5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 56.5 दिया हुआ है। ये एवरेज हो गया, ये एवरेज हो गया, ये तो एवरेज हो गया, 56.5 हो गया। तो 56.5 ये बीच का मान है, बी और सी के बीच का मान 56.5 है। तो इससे बाद का मान क्या होगा, इसके बाद का मान कितना हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 56.5 लगातार संख्या दिया हुआ है, इसमें कह तो रहा सतत चार संख्या है, औसत यानी कि लगातार संख्या बोल रहा है। तो 56 के बाद कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 के बाद कितना होगा, ये 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 56.5 से पहले कितना होगा, 56.5 से पहले 56 होगा, ये 56 हो जाएगा। इससे पहले कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ये चारों संख्या हो गया, चारों संख्या का मान आ गया। अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ए और सी का गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है, ए और सी का गुणनफल निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, और सी का मान कितना दिया हुआ, 57 दिया हुआ है, 57 दिया हुआ। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 हो जाएगा, बाकी हाथ में 3 हो जाएगा। और नजदीक का गुना नजदीक से कीजिए, दूर का गुना दूर से कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 25, 5 पचे 25 और 7 पचे 35, 35 और 25 कितना हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। 60 और 3 कितना हो जाएगा, 63, 63 के 3 और बाकी 6 हो जाएगा। अब 5 पचे 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 3135 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर कहला गया, ये इसका आंसर हो गया, 21 नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर का। 22 नंबर में बोल रहा है कि ए बी सी और डी 4 क्रमिक संख्याएं हैं। ए यदि ए और सी का योग 124 है, ए और सी का योग 124 है, तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा, बी और डी का गुणनफल निकालना है। तो 4 संख्या दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी और डी, ये 4 संख्या दिया हुआ है, प्रश्न में ही 4 संख्या दिया हुआ है। इसका 4 संख्या, यदि ए और सी का योग कितना है, 124 है, ए और सी का योग कितना है, योग 124 है, 124 है, योग 124 है। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, ए और सी का योग कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, औसत ये दोनों का औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो योग कितना दिया हुआ है, 124, और संख्या ए और सी दिया हुआ है, ए और सी दिया हुआ है, संख्या तो ही दिया हुआ है, दोनों 2 संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या दिया हुआ, 2 से भाग पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये 62 हो गया, 62 हो गया। तो 62 हो गया, तो ये औसत हो गया, 62 हो गया। तो ए और सी का औसत जो होगा, औसत जो दोनों का बीच का मान आएगा, ये दोनों बीच का मान आएगा, ए और सी के बीच का मान आएगा। 2 संख्या जिसे रहता है दिया हुआ, जिसे 2 संख्या दिया हुआ है, 3 और 4 दे दिया है, 3 और 4 दे दिया, इसका औसत निकालना है। तो दोनों के बीच का मान नहीं आएगा, 3 और 4 के बीच का मान आएगा, औसत आएगा, कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एवरेज आ जाएगा कितना, 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो ये बीच का मान है, 3 और 4 के 5 बीच का मान आया, इतना आया। तो ही पूछ रहा है, तो ये 62 जो आया है, ये ए और सी के बीच का मान आया है, बीच का मान आया, तो बीच में कौन सा है, बी है। तो बी का मान कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, बी का मान 62 हो जाएगा, बी का मान 62 हो जाएगा। और उसमें क्या कह रहा है, क्रमिक संख्या यानी लगातार संख्या है, लगातार संख्या। तो बी का मान 62 आ गया, तो सी का मान कितना, क्रमिक में ये 63 हो जाएगा, और ये डी का मान कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो देखिए ए और सी का योग 124 आया है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 124 आ जाएगा, ए और सी का योग 124 आया है ना। तो यही कह रहा है
कि योग औसत जो आता है वो बीच का मान रहता है, औसत जो रहता है वो बीच का मान रहता है। जब दो पदों का अंतर समान हो तो औसत हमेशा बीच में होता है, बीच में होता है। तो ए और सी का योग 124 दिया हुआ है, तो ए और सी का औसत निकाले तो कितना है, 62 है, 62 है। तो 62 ए और सी के बीच में कौन मान है, बी दिया हुआ है, तो बी का मान कितना हो गया, 62 हो गया। और लगातार संख्या में तो बी का मान 62 हुआ तो सी का मान कितना होगा, 63 होगा। डी का मान कितना होगा, 64 होगा, 64 होगा। ए का मान कितना हो जाएगा, 62 से एक पहले हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है इसमें, बी और डी का गुणनफल निकालना है, बी और डी का गुणनफल निकालना है, ये दोनों का गुणनफल निकालना है। तो बी का मान कितना दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है, और डी का मान कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। ये दोनों का गुना करेंगे कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हुआ। अब नजदीक का गुना नजदीक से कीजिए, दूर का गुना दूर से करके दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 24, 12 24 कितना होगा, 36 होगा। 36 का 6 बाकी 3 और 36 और 3 39 हो जाएगा। ये इसका आंसर कहला गया 3968 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना 22 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर का। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यश हो, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यश हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यश से किस रूप में संबंधित होगा। यानी पांच गो संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है। 5 संख्या में कह रहा है कि इसका योग यश है, योग पूरे का यश है, यानी पूरे का योग यश है। योग यश है तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज बीच में होगा। क्रमिक संख्या है तो दो पदों का अंतर समान है, यानी लगातार संख्या है तो दो पदों का अंतर समान है, तो इसका मतलब औसत बीच में होगा। तो योग यश है, योग क्या दिया हुआ है, यश दिया हुआ है, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, यश बटा 2 हो जाएगा। ये योग जो होगा कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा। औसत क्या हो, इतना यश बटा 5 हो जाएगा, यश बटा 5 हो जाएगा। 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है, तो जब 5 संख्या दिया तो योग और पांचों संख्या का योग यश दिया हुआ है, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो योग तो दिया हुआ यश और संख्या कितना 5 है तो 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यश बटा 5 हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा इसका, यश बटा 5 हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक निकालने के लिए सबसे बड़ा पूर्णांक यश से किस रूप से संबंधित होगा, तो सबसे बड़ा पूर्णांक निकालना है। सबसे बड़ा पूर्णांक निकालना है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक कितना हो जाएगा, यानी कि जो मान इसका रहेगा उससे ये तो एक ज्यादा रहेगा, लगातार संख्या में दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या दिया हुआ, इसका एवरेज तो ये हो गया, ये एवरेज हो गया, तो एवरेज से ये कितना ज्यादा है, +1 है, +1 है। इससे 3 से 4 +1 है, 4 से 5 कितना ज्यादा है, ये भी +1 है, +1 है, तो कितना ज्यादा होगा, एवरेज से बड़ा संख्या कितना 2 ज्यादा है, एवरेज से सबसे बड़ा संख्या कितना है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो औसत कितना दिया हुआ है, औसत कितना दिया हुआ है, औसत जो दिया हुआ है यश +5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, तो सबसे बड़ा संख्या तो ये हो गया, ये हो गया सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या हो गया, ये तो सबसे बड़ा संख्या हो गया। बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा लगातार संख्या है तो ये सबसे बड़ा संख्या हो गया। अब बड़ा संख्या तो औसत से ये कितना ज्यादा है, इससे ये कितना होगा, +1 हो जाएगा, इससे ये कितना होगा, +1 ज्यादा होगा, तो दोनों में कितना सबसे बड़ा संख्या कितना, 2 औसत से कितना ज्यादा हो जाएगा, 2 ज्यादा हो जाएगा, 2 ज्यादा हो जाएगा। तो इसको अथी कीजिए, कैलकुलेशन करिए, कितना हो जाएगा, यस प्लस ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और बट्टा में 5 हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा। इसी रूप में पूछ रहा है, इसी रूप में निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखिए
ये पांचों संख्या का योग दिया हुआ है, जो यश दिया हुआ है, ये पांचों संख्या का, ये 5 संख्या जो दिया हुआ है इसका योग यश दिया हुआ है। इसका योग यश दिया हुआ है तो औसत हम निकाले, औसत निकाले तो योग बटा संख्या हो गया, एस बटा 5 हो गया। ये तो ये एस बटा 5 जो औसत हो गया, तो औसत तो ये बीच वाला में होता है, बीच वाला में होता है। लेकिन निकालने के लिए क्या कर रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक यश से किस रूप से संबंधित होगा, यश से किस रूप में संबंधित होगा। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ तो एस बटा 5 दिया हुआ है, ये औसत हो गया। अब देख रहे हैं कि सबसे बड़ा पूर्णांक निकालना है सबसे, तो इससे ये तो एक संख्या ज्यादा होगा क्योंकि लगातार संख्या में दिया हुआ है, तो इससे एक संख्या ज्यादा है, इससे एक संख्या ज्यादा है, तो दोनों कितना हो जाएगा, औसत से दोनों 2 संख्या ज्यादा होगा, तो ये औसत हो गया। 2 संख्या ज्यादा है, 2 जोड़ दिए, 10 प्लस 10 बटा 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 23 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में बोल रहा है कि सेट ए की सतत 5 संख्याओं का योग 220 है। सेट ए की सतत 5 संख्याओं का योग 220 है। सतत 5 संख्याओं के एक अगला सेट का योग क्या है, यानी कि सेट एक जो दिया हुआ है वो 5 संख्या का योग दिया हुआ है 220। फिर दूसरा सेट दिया हुआ है 5 संख्याओं का अगला सेट का योग क्या है, जिसकी दूसरी सबसे छोटी संख्या जिसकी दूसरी सबसे छोटी संख्या सेट ए की सबसे छोटी संख्या के 2 गुने से 37 कम है, 37 कम है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि सेट ए इसमें 5 संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या दिया हुआ है। सेट इसमें 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि इसका योग जो है 220 है, तो इसका योग दिया हुआ है 220, योग दिया हुआ कितना 220 हो गया, योग दिया है पांचों संख्या का 220 हो गया, योग दिया हुआ। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा योग बटा संख्या, कितना हो जाएगा इसका 44 हो जाएगा। 44 पचे 4 पचे 20, फिर 4 पचे 20, 44 हो जाएगा। तो ये तो बीच में जो हो गया ये तो 44 हो गया, ये एवरेज हो गया, ये 44 जो आया तो एवरेज का लग गया, एवरेज का लग गया। इसमें प्रश्न में निकालने के लिए बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि सतत 5 संख्याओं के एक अलग सेट का योग क्या होगा, यानी अलग सेट, सेट भी निकालना है। तो सेट बी इसका मान निकालना है, ये भी 5 संख्या का दिया हुआ है, ये भी सेट 5 संख्या का दिया हुआ है, ये भी सेट 5 संख्या का, इसका योग निकालना है, पांचों संख्या का योग निकालना है, इसका योग निकालना है। तो इसमें कह रहा है कि और प्रश्न में कह रहा है कि जिसकी दूसरे सबसे छोटी संख्या सेट ए की सबसे छोटी संख्या के 2 गुने से 37 कम है, यानी सबसे छोटी संख्या जो इसका सेट ए का है, सेट ए का सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो इससे पहले कितना हो जाएगा, छोटी संख्या इसका निकालिए सबसे, 43 हो जाएगा, इससे पहले कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, इसका 42 हो गया। अब निकालने के लिए बोल रहा है क्या, प्रश्न में बोल रहा है कि जिसकी दूसरे सबसे छोटी संख्या सेट ए की सबसे छोटी संख्या, यानी इसका जो निकालना है, इसका जो पहले मान निकालना है, इसका जो दूसरा सबसे छोटी संख्या है ना, दूसरा सबसे छोटी संख्या तो ये हो गया, सबसे छोटी संख्या तो ये हो गया, इससे यानी कि सबसे छोटी संख्या ये हो गया, दूसरा सबसे छोटी संख्या निकालना है तो ये हो जाएगा, दूसरा सबसे छोटी संख्या जो रहेगा ये हो जाएगा। तो इसका जो मान है, इसका मान जो है प्रश्न में कह रहा है दूसरा सबसे छोटी संख्या सेट ए की सबसे छोटी संख्या के 2 गुने, सेट ए की सबसे छोटी संख्या कितना है, तो 42 है, 42 है, सबसे छोटी संख्या 42 है, इसका 2 गुना कर दिए, इसका 2 गुने से 37 कम है, तो इसमें 37 घटा दीजिए, 37 घटा दीजिए, तो कितना इसका मान आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42 दूना 84 में 37 घटेगा, कितना हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ बच गया 7 में से 3 जाएगा कितना होगा 4 हो जाएगा,
47। तो इसका मान हो जाएगा कितना, 47 हो जाएगा। इसका मान जो आया ये दूसरा सबसे छोटी संख्या हो गया, ये 47 हो गया, 47 हो गया, 47 हो गया। तो अब इसका योग निकालना है, तो ये भी लगातार संख्या में, तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना, 49 के बाद कितना होगा, 50 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो इसका कितना औसत होगा, इसका, ये पांचों का औसत, ये पांचों का औसत, तो ये एवरेज कहला जाएगा, एवरेज कहला जाएगा, एवरेज कहला जाएगा। एवरेज हो गया इसका, ये एवरेज हो गया, ये एवरेज हो गया। तो इसका निकालने के लिए क्या प्रश्न में बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि योग निकालने के लिए बोल रहा है, योग निकालने के लिए बोल रहा है। तो योग बराबर क्या हो जाता है, योग बराबर कितना होता है, औसत गुना संख्या होता है। योग बराबर औसत गुना संख्या होता है। तो औसत कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, और संख्या कितना है, 5 संख्या है। तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40, 8 पचे 40 के 0, बाकी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 पचे 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आ गया 240 हो गया, इसका आंसर 240 हो गया। तो इसमें देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ है, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि सेट ए की सतत 5 संख्याओं का योग 220 है। सेट ए, ये सेट ए दिया, इसका 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ, इसका योग जो पांचों संख्या का योग है वो कितना दिया हुआ, 220 दिया हुआ, 220 दिया हुआ। उसके बाद कह रहा है कि सतत 5 संख्याओं के एक अलग सेट का योग क्या होगा, एक अलग सेट का, ये भी 5 संख्या का सेट है, जो एक अलग सेट है, सेट बी हो गया, सेट बी हो गया। इसका योग निकालना है, इसका योग निकालना है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न में कि जिसकी दूसरे सबसे छोटी संख्या, जिसकी दूसरे सबसे छोटी संख्या, किसका, इसका, सेट बी का दूसरी सबसे छोटी संख्या। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या तो ये हो गया, 47 हो गया, दूसरी सबसे छोटी संख्या हो गया। इसका क्या कह रहा है कि जिसकी दूसरे सबसे छोटी संख्या सेट ए की, सेट ए की, सेट ए की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना है, 42 है, सबसे छोटी संख्या 42 है। 42 से 2 गुने से 37 कम है, यानी कि इस, ये जो मान है दूसरा सेट का, दूसरा सबसे छोटी संख्या का मान जो है सेट ए के सबसे छोटी संख्या के 2 गुने से 37 कम ये है, ये जो है 47 जो है, सबसे छोटी सेट ए की सबसे छोटी संख्या, सेट ए की सबसे छोटी संख्या के 2 गुने से 37 कम ये मान है, 37 ये कम मान है जो 47 है। तो ही क्या, सेट ए की सबसे छोटी संख्या 42 है, 2 गुने से 37 कम है, 37 घटा दिए, 37 घटा दिए। अब इसको हल किए कितना आया, 47 है। तो ये जो 47 मान आया है ये इसका मान आया है, दूसरा इसका मान आया है, ये 47 यहाँ मान बैठा है, इसका मान बैठा। सेट बी के दूसरे सबसे छोटे संख्या का, सेट बी के दूसरे सबसे छोटी संख्या का मान बैठा। तो ये भी लगातार संख्या में, तो ये 47 हो गया, तो ये 48 होगा, ये 49 होगा, ये 50 हो जाएगा। इससे पहले 46 होगा, तो 46 होगा। तब जो दो पदों का अंतर समान हो तो औसत हमेशा बीच में होता है, औसत हमेशा बीच। तो ये पांचों संख्या का औसत कितना हो गया, 48 हो गया। ये पांचों संख्या का औसत 48 हो गया, 48 हो गया। हमको निकालना कितना है, ये पांचों संख्या का योग निकालना है, पांचों संख्या का योग निकालना। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या होता है, 48 गुने 48, तो इसका एवरेज आ गया। ये पांचों संख्या का औसत 48 आ गया, और 5 संख्या दिया हो तो संख्या 5 से गुना कर दिए, दोनों गुना किए कितना आ गया, 240 आ गया। या तो इसको इस तरह से जोड़िएगा, अलग अलग करके जोड़िएगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए औसत योग निकालें, योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, इस पर निकाल दिए 240, इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया 24 नंबर का हो गया। 25 नंबर में बोल रहा है कि सेट ए की सतत 8 संख्याओं का योग 376 है, 8 संख्याओं का योग 376 है। सतत 5 संख्याओं वाले एक दूसरे सेट का योग क्या है जिसकी न्यूनतम संख्या सेट ए के माध्य से 15 अधिक है। माध्य मतलब औसत, माध्य मतलब औसत होता है, उससे 15 अधिक है। तो क्या कह रहा है कि 5 संख्या दिया हुआ है, 8 संख्या पहले दिया, सेट ए में कितना है, 8 संख्या है। तो सेट ए
में कितना संख्या है? 8 संख्या है। 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्या हो गया, ये 8 संख्या हो गया। सेट ए में 8 संख्या, इसका योग दिया हुआ है 376, योग दिया हुआ है 376, योग दिया हुआ है 376 दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है 376, योग उतना है तो औसत क्या हो जाएगा? औसत कितना हो जाएगा? योग बटा संख्या 376 बटा 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 सत्या 56, और ये 47 बार में कटेगा, तो ये 47 जो आया है ये औसत आ गया है। तो आठों संख्या का औसत कहाँ होगा? इस आठों संख्या का औसत कितना होगा? 47 होगा। तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ये 8 संख्या होगी। तो ये जो औसत हमेशा बीच में होता है, जब दो पदों का अंतर समान हो, दो पदों का अंतर समान हो, या दो पद जब लगातार पद दिया हो, लगातार पद दिया हो, तो उसका औसत हमेशा बीच में होता है। तो बीच में होगा 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, तो बीच में कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ये हो जाएगा एवरेज, एवरेज हो जाएगा। ये 47 हो गया, ये एवरेज हो गया, इसका एवरेज इतना हो गया। इसमें कह रहा है कि ये आपका औसत हो गया, औसत हो गया, या इसी को माध्य बोलते हैं, इसी को माध्य बोलते हैं, औसत को ही माध्य बोलते हैं। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि सेट एक में सतत 8 संख्याओं का योग 376 है, सतत 5 संख्याओं वाले एक दूसरे सेट का योग क्या होगा? तो 5 संख्या का सेट निकालना है, सेट बी, इसमें 5 संख्या दिया हुआ है, 2 3 4 और ये 5 संख्या दिया हुआ है, इसमें 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ। अब इसका मान निकालना, इसमें जो कह रहा है प्रश्न में, और क्या कह रहा है प्रश्न में बोला कि जिनकी न्यूनतम संख्या सेट ए के माध्य से 15 अधिक है, 15 अधिक है, 15 अधिक है, तो 15 अधिक तो माध्य यही हो गया, औसत हो गया, औसत हो गया ही, तो औसत हो गया ये, तो औसत ये औसत कहला गया। तो न्यूनतम संख्या क्या कह रहा है कि जिनकी न्यूनतम संख्या तो सबसे छोटा संख्या ये हो गया, न्यूनतम संख्या तो ये हो गया, सबसे छोटा संख्या हो गया। ये जो सबसे छोटा संख्या जो है प्रश्न में दिखा रहा है कि दूसरा सेट बी का जो है, जिसका न्यूनतम संख्या जो है सेट ए के एवरेज से 15 अधिक है, 15 अधिक है, 15 अधिक दिया हुआ है। तो इसमें कितना हो जाएगा? इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान तो कितना 47 दिया हुआ है, और इससे 15 अधिक ये है, 15 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 5 12 के 2 बाकी 1, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 62 हो गया, इसका मान कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि जो सेट ए का माध्य है और सेट बी का सबसे न्यूनतम संख्या जो है, सेट बी का जो सबसे न्यूनतम संख्या है उस सेट ए के माध्य से 15 अधिक है, 15 अधिक है। तो ये 62 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो ये मेरा एवरेज कहला गया, ये जो हो गया ये एवरेज हो गया, ये एवरेज हो गया, एवरेज हो गया, ये तो एवरेज हो गया, ये पांचों संख्या का एवरेज हो गया, क्योंकि दो पदों का जब लगातार पद दिया हुआ तो औसत हमेशा बीच में होता है, औसत हमेशा बीच में होता है। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है? योग निकालने के लिए बोल रहा है, दूसरे सेट का योग क्या होगा? तो दूसरे सेट का योग निकालना है। क्या कह रहा है? दूसरे सेट का योग, दूसरे सेट का योग कितना हो जाएगा? योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या, तो औसत कितना है? 64, और संख्या कितना है? 5 है, तो कितना हो जाएगा? 4 5 20 के 0 बाकी 2, 30 और 2 32 हो जाएगा, 376 हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न में कि सेट ए के 8 संख्या दिया हुआ है, सेट ए के 8 संख्याओं का योग 376 दिया हुआ है, योग 376 दिया हुआ है। तो औसत निकाले तो कितना आ गया? 47 आ गया, 47 औसत आ गया 47। तो औसत हमेशा बीच में होता है, तो 4 संख्या इधर 4 संख्या
इधर औसत हमेशा बीच में हो जाएगा, ये दोनों संख्या के बीच का हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि सतत 5 संख्या वाले एक दूसरे सेट का, सतत 5 संख्या वाले 5 संख्या वाला दूसरा सेट है, दूसरे सेट का योग क्या है जिनकी न्यूनतम संख्या, जिनकी यानी कि इसका न्यूनतम संख्या, सेट बी का न्यूनतम संख्या जो दिया हुआ है वो सेट ए के माध्य से 15 अधिक है। सेट ए के माध्य कितना है 47 आया हुआ है, इससे 15 अधिक ये न्यूनतम संख्या 62 है। 62 हो गया, तो लगातार पद में तो 62, 63, 64, 65, 66 हो गया। अब जब दो पदों का अंतर समान हो तो औसत हमेशा बीच में होता है, औसत हमेशा बीच में होता है। तो औसत आ गया कितना 64, इसका औसत आ गया, तो दूसरे सेट का योग यानी इसका योग निकालने के लिए बोल रहा है। तो योग बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या होता है। तो औसत कितना 64 और 5 संख्या है, तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये हो गया 25 नंबर का हो गया। 26 नंबर में बोल रहा है कि यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है, यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें से बृहत्तम संख्या क्या होगी, यानी सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। यानी कि 8 संख्या दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्या दिया हुआ है, 8 संख्या दिया हुआ है, 8 संख्या दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि 8 अनुक्रमिक सम संख्या का औसत 93, यानी कि ये जो मान दिया हुआ है लगातार संख्या का नहीं है, ये लगातार संख्या नहीं है, इसमें सम संख्या दिया हुआ है, सिर्फ सम संख्या दिया हुआ है। इसका औसत कितना दिया हुआ है, ये 8 संख्या का औसत 93 है, तो औसत कितना हो जाएगा 4 संख्या इधर हो जाएगा, 4 संख्या इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। ये मेरा एवरेज है, ये एवरेज दिया हुआ है, ये एवरेज हो गया 93, एवरेज हो गया। अब इसमें 8 सम संख्या निकालना है, 8 सम संख्या निकालना है, सम संख्या निकालना है, और उसमें कह रहा है कि उनमें से ये 8 संख्या में सबसे बड़ा संख्या जो है उसका मान निकालना है, सबसे बड़ा संख्या जो है उसका मान निकालना है। तो बड़ा संख्या कितना हो जाएगा, बड़ा संख्या इधर आ जाएगा, इधर बढ़ेंगे तो बड़ा संख्या हो जाएगा। तो 93 के बाद सम संख्या कितना होगा, 93 के बाद 94 सम संख्या है, 94 सम संख्या। इसके बाद सम संख्या कितना है, ये 96 है, इसके बाद कितना है 98 है, उसके बाद कितना है 100 दिया हुआ है, इसके बाद 100 दिया हुआ है, सम संख्या 100 हो गया। अगर सबसे छोटा इसमें निकालने के लिए बोलता, इसमें सबसे छोटा मान निकालने के लिए बोलता, तो 93 से पहले कितना आएगा सम संख्या 92 आएगा, इसके बाद कितना आएगा 90 आएगा, इसके बाद कितना होगा 88 होगा, इसके बाद कितना होगा 86 होगा। तो सबसे छोटा संख्या ये कहला जाएगा सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा संख्या कहला जाएगा, सबसे छोटा सम संख्या कहला जाएगा, सबसे छोटा सम संख्या कहला जाएगा। इसमें ये जो मान आएगा ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सम संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सम संख्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सम संख्या हो जाएगा। यही मान पूछ रहा है कि सबसे बड़ा सम संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ा सम संख्या क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सबसे बड़ा सम संख्या, सबसे बड़ा सम संख्या 100 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर कहला जाएगा। तो इसका फार्मूला भी होता है, इसका फार्मूला भी होता है, तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। तो क्या होता है कि लगातार n सम संख्या, लगातार n सम संख्या या विषम संख्या, लगातार n सम संख्या अथवा विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत ए हो तो, ए हो तो, ए मतलब एवरेज हो जाएगा, ए हो तो सबसे बड़ा सम संख्या, सबसे बड़ा सम संख्या, सबसे बड़ा सम संख्या बराबर क्या होता है, तो जो औसत दिया रहेगा ना,
तो इसको ऐसे लिखिए, औसत सबसे बड़ा सम संख्या में निकालना है। यानी कि क्या कह रहा है कि लगातार n सम संख्या या विषम संख्या का औसत a हो, यानी लगातार सम संख्या वाला भी मान देगा या तो लगातार विषम संख्या का मान देगा, तो इस फार्मूला पे दोनों का मान, दोनों इस फार्मूला पे मान निकलेगा। तो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा सम संख्या का मान निकल, क्या हो जाएगा, औसत प्लस इसमें लिखिएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या n जो दिया हुआ है, n है जो n बराबर पदों की संख्या होगा, तो पदों की संख्या, और यहाँ प्लस है तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इस फार्मूला पे अगर इसका मान निकालते हैं, इस फार्मूला पे सबसे बड़ा मान निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें सबसे बड़ा मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या कह रहा है कि इसका औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 93, 93 औसत दिया हुआ है, प्लस हो जाएगा पदों की संख्या कितना दिया हुआ है, n बराबर पदों की संख्या होगा, पदों की संख्या कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, यहाँ -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93 प्लस 8 में से एक जाएगा 7। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या 100 आया है, सबसे बड़ा संख्या। तो अगर इस तरह से मान दिया रहेगा तो लाइन खींच के इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, औसत हमेशा बीच में रहता है। तो 8 संख्या तक का दिया तो निकाल लिए आप इस तरह से करके। अगर दे देगा कि नहीं 40 सम संख्याओं का औसत इतना है, कुछ औसत दे देगा, 40 सम संख्याओं का औसत दे देगा, और उसका कहेगा कि सबसे बड़ा सम संख्या निकालिए, सबसे छोटा सम संख्या निकालिए। तो क्या 40 बारिश तरह की लाइन खींचिएगा, तो उसको चाहे जब बड़ा वाला रहेगा, बड़ा मान दिया रहेगा, तो आप इस फार्मूला पे निकालिएगा। जो औसत दिया रहेगा वो औसत लिखिएगा, पहले प्लस लिखिएगा, उसके बाद पदों की संख्या, जितना पद का पूछ रहा है प्रश्न में ही पद दिया रहेगा, जितना पद रहेगा वो मान दीजिएगा और -1 कीजिएगा। तो ये सबसे बड़ा का मान हो गया। अब इसमें चलिए देखते हैं सबसे छोटा वाला मान देखते हैं, सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ औसत, औसत हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या, और यहाँ +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तब छोटा पद निकालना है, तो छोटा पद निकालने के लिए औसत कितना दिया हुआ है, 93 दिया हुआ है, 93 यहाँ देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, पदों की संख्या कितना दिया हुआ है, 8 पद दिया हुआ है, तो 8 लिख देंगे, और यहाँ +1 हो जाएगा। तो 93 और यहाँ माइनस 8 है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 93 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13 होता है, 93 में से 9 जाएगा, पदों की संख्या 8 है, यहाँ माइनस नहीं, इसमें यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा 93, तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 7 हो जाएगा, तो 93 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 6 होगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 होगा, और यहाँ 8 बचेगा। देखिए इसका आंसर हो गया। तो जब सबसे छोटा मान निकालने के लिए बोलेगा तो दोनों जगह माइनस हो जाएगा, दोनों जगह माइनस हो जाएगा। बड़ा मान निकालने के लिए बोलेगा तो एक जगह प्लस रहेगा, एक जगह माइनस रहेगा, इस तरह से कर लीजिएगा। तो सबसे जब यहाँ लगातार सम संख्या या विषम संख्या का औसत दिया हो या औसत ए हो, यानी औसत का मान दिया रहेगा, औसत का मान दिया रहेगा, तो सबसे बड़ा सम संख्या औसत प्लस पदों की संख्या -1 हो जाएगा, औसत प्लस पदों की संख्या -1 होता है, और सबसे छोटी सम संख्या औसत माइनस पदों की संख्या -1 होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 26 नंबर का, इस तरह से कर लीजिएगा, और ये रूल याद कर लीजिएगा, इस रूल को लिख लीजिएगा। तो ये 26 नंबर का हो गया। 27 नंबर में बोल रहा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 संख्या निकालना है, 1 2 3 4, ये 4 संख्या हो गया, इसका औसत बीच में होगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये
एवरेज हो गया। इसके बाद कह रहा है सम संख्या, तो इससे बाद सम संख्या क्या होगा 10 होगा, इसके बाद क्या होगा 12 होगा, इससे पहले क्या होगा 8 होगा, इससे पहले 6 होगा, 6 होगा। इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सबसे बड़ी सम संख्या सबसे बड़ी सम संख्या 12 हो गया, ये 27 नंबर का हो गया। 28 नंबर में कह रहा है कि 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 लगातार संख्या 1 2 3 4, इसका औसत दिया हुआ कितना 27 दिया हुआ है, 27, ये एवरेज हो गया, 27 हो गया। इससे बाद कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा सम संख्या, इसके बाद कितना होगा 30 होगा, तो सबसे बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। सबसे बड़ी संख्या ये इसका आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये 28 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर में कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो 6 संख्या 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या दिया हुआ है, 6 संख्या दिया हुआ है, इसका औसत कितना दिया हुआ है, औसत 25 दिया हुआ है, औसत 25 हो जाएगा। तब जब दो पदों का अंतर समान हो तो औसत हमेशा बीच में होता है, तो 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर, यानी इस संख्या इस संख्या का बीच में औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो 25 हो गया ये। इसके बाद सम संख्या कितना है 26 है, इसके बाद सम संख्या कितना है 28 है, इसके बाद कितना है 30 है, इससे पहले 25 से पहले 24 है, 24 से पहले 22 है, और 22 से पहले 20 है, 20 है। प्रश्न में निकालने के लिए बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है, तो सबसे बड़ी और घटाओ सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालना, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 30 है, और सबसे बड़ी संख्या कितना है 20 है, 10 हो जाएगा। 30 नंबर का 10 हो जाएगा, इसका अंतर 10 हो जाएगा, 33 नंबर का हो गया। 31 नंबर में बोल रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो 5 संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो औसत बीच में हो जाएगा, तो इसका औसत कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ, 40 दिया हुआ। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, सबसे छोटी संख्या होगा तो इससे पहले कितना हो जाएगा सम संख्या 38 हो जाएगा, इससे पहले 36 हो जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 36 इसका आंसर काला जाएगा। 31 नंबर का 36 हो जाएगा इसका आंसर। 32 नंबर में बोल रहा है कि सतत 5 सम संख्याओं का योग 380 है, तो आरोही क्रम में दूसरे संख्या क्या है, आरोही क्रम में घटाना है, आरोही क्रम में। तो 5 संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 संख्या दिया हुआ है, इसका योग कितना दिया हुआ 380, योग 380 है, योग 380 है, इसका औसत निकालिए। तो औसत बराबर क्या होता है योग बटा संख्या, 380 5 से भाग पड़ेगा, 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है 5 से भाग पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5 सते 35 है, 5 छक 30, तो इसका औसत कितना हो गया 76 हो गया, ये एवरेज हो गया, ये एवरेज हो गया 76 एवरेज हो गया। इसमें निकालने के लिए क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में दूसरी संख्या क्या है, आरोही क्रम में दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या ये हो जाएगा आरोही क्रम में। आरोही क्रम में मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में,
आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा ही होगा, इससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा। तो इससे पहले कितना सम संख्या है? 74। 74 यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। 33 नंबर में बोल रहा है कि सतत 5 सम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे बड़ी संख्या का और सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है? तो 5 सम संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ, 5 संख्या दिया हुआ, इसका औसत कितना दिया हुआ? 28 दिया हुआ। तो औसत ये हो जाएगा बीच में 28, ये एवरेज कहला गया। इससे सबसे बड़ा क्या कर रहा है निकालने के लिए, क्या कर रहा है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का वर्ग का योग निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, इसको निकालना है। तो इसके बाद कितना हो जाएगा? 30, इसके बाद कितना हो जाएगा? 32, इससे पहले 26, इससे पहले 24, 24 निकालना। तो निकालने के लिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग का योग निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग प्लस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का वर्ग। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है? 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का स्क्वायर 1024 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 500, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 हो जाएगा। अब इसका योग निकाले, 6 4 10, 6 4 4 और 6 का 10 हो गया, बाकी 1 हो गया, 7 और 2 9, 9 1 10 के 0 बाकी 1 हो जाएगा, 10 और 5 15 1 16 हो जाएगा, 1600 इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का 1600 इसका आंसर हो जाएगा। ये 33 नंबर का हो गया। 34 नंबर में बोल रहा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या का 3 गुना मूल्य कितना होगा? सबसे बड़ी सम संख्या का 3 गुना मूल्य कितना होगा? तो 4 संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 संख्या दिया हुआ, 4 संख्या दिया हुआ। तो इसमें कह रहा है कि इसका योग 156 है, योग 156 दिया हुआ है। तो औसत कितना हो जाएगा? 156 को 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 नमा 36, इसका योग कितना हो गया? औसत कितना हो गया? 39 हो गया, 30 39 हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या का 3 गुना मूल, सबसे बड़ी सम संख्या का 3 गुना मूल। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा? इसके बाद कितना हो जाएगा? सम संख्या क्या होगा? 40 होगा और ये 42 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी सम संख्या का 3 गुना मूल, 3 गुना मूल्य कितना होगा? तीन गुना मूल्य सबसे बड़ी सम संख्या का, सबसे बड़ी संख्या का 3 गुना मूल्य कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या कितना है? 42 को 3 से कर देंगे गुना, तो कितना होगा? 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 34 नंबर का हो गया। 35 नंबर में कह रहा कि सतत 5 सम संख्याओं का योग 170 है। सतत 5 सम संख्याओं का योग 170 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल होगा। तो 5 सम संख्या दिया हुआ है, इतना योग दिया हुआ 170, योग कितना दिया हुआ? 170 दिया हुआ। तो औसत क्या हो जाएगा? 170 को 5 से भाग पड़ेगा, क्योंकि 5 संख्या दिया हुआ है, पांचों संख्या का योग 170 है। तो ये औसत कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 5 चौक 20। तो औसत कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा। एवरेज 34 हो गया, 34 हो गया।
अब इसमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या निकालिए, 34 के बाद कितना होगा 36, 36 के बाद 38, 34 से पहले 32 और इससे 30 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 38 और सबसे छोटी संख्या 30 है। एक जीरो तो ऐसा ही रह जाएगा। 3 8 24 के 4 बाकी 2, 3 3 9 और 2 11, 1140 इसका आंसर हो जाएगा। ये 35 नंबर का हो गया। 36 नंबर में कह रहा है कि 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग 170 है। उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग का योग क्या होगा। यानी कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग का योग कितना होगा। तो कितना 5 संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या दिया हुआ है। 5 संख्या दिया हुआ है, इसका योग 170 दिया हुआ है, 170 दिया हुआ। औसत, औसत कितना हो जाएगा 170 बटा 5 हो जाएगा। 5 दिया 15, 2 5 चौ 20, 34 हो जाएगा। तो ये 34 एवरेज हो गया, ये 34 एवरेज हो गया, एवरेज हो गया। तो क्या कर रहा है, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गया, सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, ये होगा। ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हो गया दूसरी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया दूसरी सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोल रहे, तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा, इससे पहले कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, इससे पहले कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सभी सम संख्या रहना चाहिए, सभी तो सम संख्या रहना चाहिए। प्रश्न में ही कह रहा है कि सम संख्या चाहिए, सभी 5 क्रमिक सम संख्या चाहिए, सम संख्या। तो इसका वर्ग और इसका वर्ग का योगफल निकालने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है कि सबसे दूसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग निकालिए। तो 36 का वर्ग कीजिए और प्लस 30 का वर्ग हो जाएगा, 30 का वर्ग हो जाएगा। तो 36 का वर्ग कितना हो जाएगा 1296 और 30 का कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 9 2196 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जिस तरह से प्रश्न में कहेगा उस तरह से करना है। सिर्फ ध्यान देना, अगर योग दिया हुआ इसमें तो औसत निकाले। औसत हमेशा बीच में होता है, जब दो पदों का अंतर समान हो या लगातार पदों का रहे, लगातार टर्म दिया रहेगा तो औसत बीच में होता है। तो औसत बीच में हो गया, ये एवरेज हो गया। ये 34 मेरा एवरेज का ला गया, एवरेज हो गया। अब इससे बाद देखना, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो 34 के बाद कितना कौन सा अंक आता है जो सम संख्या रहता है, तो 36 है जो सम संख्या आता है। अब इसके बाद इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो 34 से पहले कितना सम संख्या 32 है, और 32 से पहले कितना है 30 है, और इसका वर्ग करके जोड़ देना है। ये 36 नंबर का हो गया। 37 नंबर में बोल रहा है कि सतत 5 सम संख्याओं का योग 260 है। सतत 5 सम संख्याओं का औसत, सतत 5 सम संख्याओं का योग 260 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग के आधे का जोड़ क्या होगा, वर्ग के आधे का जोड़ क्या होगा। तो कितना संख्या 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है। इसका योग कितना दिया हुआ है 260 दिया हुआ है, योग 260 दिया हुआ है, योग 260 दिया हुआ है। तो औसत कितना हो जाएगा इसका, औसत तो 260 और बटा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 संख्या है, 5 संख्या 5 से करिएगा कितना हो जाएगा 5 5
25, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 52। ये एवरेज हो गया, 52 ये एवरेज हो गया, एवरेज हो गया। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, इनमें निकालने के लिए बोल रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 52 के बाद कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 के बाद कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या कहला जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद निकालने के लिए क्या करा, सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 52 से पहले कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इसके बाद 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। लेकिन निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए कि दोनों के वर्ग के आधे का योग निकालना है। निकालने के लिए बोला सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग के आधे का जोड़ कितना होगा, यानी इसका वर्ग, इसका 56 के वर्ग का आधा करना है, प्लस और सबसे छोटी संख्या 48 के वर्ग का आधा करना है, आधा करना है, इतना करना है। तो 56 का वर्ग कितना हो जाएगा, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ये 6 ज्यादा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 50 से 6 ज्यादा 36 हो जाएगा। अब इसको 50 का आधा कीजिए, 25। अब 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 25 से 6 जोड़ दीजिए, 25 में छोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 36 हो जाएगा। 3136 का आधा कीजिए और प्लस ये कितना हो जाएगा, 50 से कितना कम है, 50 से ये कितना कम है, 2 कम है, तो 2 कम है, 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 अंक में लिखना है, 04 हो जाएगा। अब इसको 50 का आधा कीजिए, 25। अब 50 से 2 कम है, तो 25 से 2 कम कीजिए, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसको भी आधा कीजिए। अब इसको काटिए, कटता है, 2 एकम 2, 1 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 अठी 16। इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 68 प्लस 11 52, कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 6 5 11, 1 12 के 2 बाकी 1, 2 5 7, और यहाँ हो जाएगा 1 1 2, 2720 इसका आंसर हो जाएगा। 2720 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के वर्ग करके आधा करना है। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कितना, 56 का वर्ग किए, उसके बाद आधा कर दिए, फिर सबसे छोटी संख्या के वर्ग का आधा करना, तो जो मान आया इतना इसका आंसर हो गया। तो ये 37 नंबर का हो गया। 38 नंबर में बोल रहा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 44 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इन संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो 4 संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 संख्या दिया हुआ है, 4 संख्या दिया हुआ, इसका योग 44 दिया हुआ है, 44 हो गया। तो औसत कितना हो जाएगा, 44/4, 11 हो जाएगा। 4 संख्या है, 4 संख्या 4 से भाग पड़ गया, तो औसत हमेशा बीच में होता है, तो औसत बीच में होता है, तो 11 हो गया, 11 हो गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि सम संख्या निकालना है, सम संख्या है, सभी का सम संख्या। तो सम संख्या 11 से पहले कितना सम होगा, 10 होगा, इससे पहले 8 होगा। 11 के बाद सम संख्या कितना है, 12, 12 के बाद 14 हो गया, 14 है सम संख्या। अब कह रहा है कि इसका सबका वर्ग करके योग निकालना है, सभी का वर्ग करना है, चारों संख्या का, ये एवरेज का नहीं करना है, ये तो एवरेज हो गया, एवरेज इसका नहीं करना है, ये चारों संख्या का वर्ग करना है। कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग कीजिए, 10 का वर्ग कीजिए, प्लस 12 का वर्ग कीजिए और 14 का वर्ग कीजिए, इसका योग निकालना है, इसका योग निकालना है। तो 8 का कितना हो जाएगा, 64, 10 का 100 हो जाएगा, अब 12 का 144 हो जाएगा, और ये 196 हो जाएगा, 14 का 196 हो जाएगा। तो इसका योग कितना आ जाएगा, योग 6 4 10 और 10 8 18 के 8 बाकी 1, 10 और 4 14, 14 6 20, 20 के 0, 20 के 0 बाकी 2 हो जाएगा, 2 1 3, 3 1 4, 1 5, 508 इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये आपका हो गया 38 नंबर का हो गया। तो देख लीजिए वीडियो, अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।